फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे। कह रहा है कि साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स 2x बराबर π/3 हमको ये हल करना है। देखिए इसको कैसे करेंगे हल। ये रहा आपका क्वेश्चन, ठीक है, जो कि आपके सामने है। अब इसको हल करने का सबसे आसान तरीका ये है कि आप सबसे पहले इसको क्या लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं, ठीक है, ये सबसे बड़ा सवाल है, ठीक है। तो यहाँ से आप पहले इसको ऐसे लिखेंगे, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स 2x बराबर, अच्छा इसको π/3 लिखा गया है, ठीक है। π/3 को मैं साइन इनवर्स √3/2 भी तो लिख सकता हूँ। अरे बस समझे, साइन इनवर्स √3/2 का मान होता है π/3, ठीक है। यहाँ पर नोट कर लीजिए कि साइन π/3 बराबर होता है √3/2, यानी कि अगर π/3 का मान देखा जाए तो यहाँ से साइन इनवर्स √3/2 हो जाएगा। अरे बस समझ में, तो मैंने डायरेक्ट इसको ये लिख दिया। बात क्लियर है। अब यहाँ से साइन इनवर्स 2x को यहीं रहने दीजिए और बराबर में जो साइन इनवर्स √3/2 है यहाँ पर ये रह गया और इसको इधर लेते आइए तो माइनस साइन इनवर्स x हो जाएगा, प्लस में है। तो अब आप एक फॉर्मूला जानते हैं, लिखेंगे कि वी नो दैट कि साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y बराबर जो होता है साइन इनवर्स x √1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई √1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। तो साइन इनवर्स 2x बराबर क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y के रूप में है। तो साइन इनवर्स √3/2 √1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर √1 माइनस √3/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। आ रहा है बस समझ में। अब देखिए साइन इनवर्स 2x बराबर साइन इनवर्स, अब इसको हल करिए, √3/2 √1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर √1 माइनस 3/4 हो जाएगा। आ रहा है बात समझ में। साइन इनवर्स से साइन इनवर्स कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पर 2x बचा, √3/2 हो जाएगा, ये √1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर √, अब देखिए 4 एकम 4, 4 में से 3 गया, 1/4 हो जाएगा। अरे बस समझ में, इसको ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए इसका। अब 2x बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से देखिए √3/2 हो जाएगा, √1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1/4 का रूट लेंगे तो 1/2 हो जाएगा। अरे बस समझ में। अब देखिए ये 2x हो गया। अब यहाँ से देखिए इसको हल कीजिए तो ये जो है क्या है, माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1/2 है, तो ये जो है इस साइड आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, 2x प्लस x/2 बराबर √3/2 √1 माइनस ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये 2 दूनी का 4x और ये x 5x हो जाएगा, ठीक है। आ रहा है बात समझ में। यहाँ से ये हो जाएगा, ठीक। एक मिनट, कुछ गड़बड़ नहीं है ना। साइन इनवर्स √3/2, यहाँ पर ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, ये एक्स स्क्वायर नहीं है, ये केवल x है, ये केवल x है, ठीक है। तो ये जो आएगा इधर x आएगा, ठीक है। इतना बात क्लियर है। अब देखिए ये 5x/2 हो जाएगा और ये √3/2 √1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये 2 से 2 कट जाएगा, तो यहाँ से क्या आ जाएगा मेरा 5x बराबर √3 √1 माइनस एक्स स्क्वायर, बीच में मल्टीप्लाई है, दोनों पक्षों का वर्ग कर दीजिए, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, ठीक है, दोनों पक्षों का वर्ग करिए तो देखिए 25x स्क्वायर हो जाएगा बराबर, इसका वर्ग करिए तो 3 हो जाएगा, इसका वर्ग करेंगे तो 1 माइनस केवल एक्स स्क्वायर होगा क्योंकि रूट हट जाएगा। अच्छा 25x स्क्वायर यहाँ से हल कीजिए तो 3 माइनस 3x स्क्वायर हो जाएगा।
अरे बात समझ में। अब 25 से इधर लाइए, ये -3x² को इधर लाइए, तो 25 से 3 28x² हो जाएगा बराबर 3 हो जाएगा। ठीक है, तो x² बराबर क्या हो जाएगा, 3/28 हो जाएगा। तो यहाँ से x बराबर क्या आ जाएगा, अंडर रूट में 3/28 हो जाएगा, जो कि प्लस माइनस में होगा। तो यहाँ से इसको हल कीजिए, तो यहाँ से अब हल करेंगे तो x बराबर क्या आ जाएगा, ये इधर आ गया। अब यहाँ से इसको लिखना चाहें तो अंडर रूट में 3 में इसको 2 7 28 यानी कि 2√7 लिख सकते हैं ना। तो ये भी एक प्लस में होगा, एक माइनस में। तो देखिए यहाँ पे एक माइनस वाला लिख देते हैं और कॉमा लगा के x बराबर प्लस में 3/2 एक प्लस वाला लिख देते हैं, अलग अलग कर दिए, एक प्लस एक माइनस। तो ये माइनस वाला संतुष्ट तो करेगा नहीं, तो इसको हटा दीजिए, जो आएगा आपका आंसर ये आएगा, क्योंकि ये पॉजिटिव में है, यही आपका क्या करेगा, समीकरण को संतुष्ट करेगा। नहीं तो ये नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये निगेटिव साइन में है। तो ये आपका क्या हो गया, फाइनल आंसर हो गया, x बराबर प्लस अंडर रूट 3/2 यही आपका फाइनल आंसर हुआ। आगे देखते हैं। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है कि tan इनवर्स 1/a माइनस a बराबर tan इनवर्स 1/x प्लस tan इनवर्स 1/a² माइनस x प्लस 1। ये 2007 में पूछा गया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए इसको राउंडिंग किया गया है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट बना लीजिएगा। चलिए इसको हल करते हैं। देखिए ये आपका क्वेश्चन है, इसमें करना क्या है आपको, सिंपल ये आप ऐसे नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, उसके बाद ये tan इनवर्स 1/x प्लस tan इनवर्स 1/a² माइनस x²। तो ये तो आपका एक फार्मूला है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का। तो यहाँ पर tan इनवर्स लिखेंगे 1/x प्लस 1/a² माइनस x प्लस 1 पूरे के बट्टे में 1 माइनस 1/x इंटू 1/a² माइनस x प्लस 1 हो जाएगा। आ रहा है बात समझ में। ठीक है, अब आगे देखते हैं tan इनवर्स 1/a माइनस 1 हो जाएगा बराबर tan इनवर्स। अब देखिए इसको हल करिए तो ये क्या हो जाएगा, a² प्लस 1 हो जाएगा, ये वाला हल करेंगे तो, और बटे में a² माइनस x प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, तो a² माइनस x प्लस 1 हो जाएगा, पूरे के बट्टे में क्या हो जाएगा x, ये इधर जाएगा तो a² प्लस 1 माइनस x² माइनस 1 हो जाएगा, बटे में फिर वही लिखा जाएगा a² माइनस x प्लस 1। ठीक है, तो यहाँ से ठीक है इसको काट दीजिए इससे, तो ये हमारा क्या बचेगा, tan इनवर्स 1/a माइनस 1 बराबर tan इनवर्स, देखिए a² प्लस 1 बटे में क्या बचेगा, यहाँ पे क्या है x अंडर रूट नहीं, a² प्लस 1 माइनस x² माइनस 1 यही बचेगा। ठीक है, अब यहाँ से आप क्या करिए कि tan से tan को काट दीजिए, तो tan से tan कट गया तो 1/a माइनस 1 बराबर a² प्लस 1 बटे में x रूट में नहीं है, ये कोष्ट में है, x² माइनस 1। ठीक है, इसका इधर गुणा कर दीजिए, इसका इधर गुणा कर दीजिए, तो हमारा क्या हो जाएगा a³ माइनस a² प्लस a माइनस 1 बराबर x, a² प्लस 1 माइनस x² माइनस 1। अब इसको यहाँ से पक्षांतर करिए, तो पक्षांतर करेंगे तो क्या होगा, देखिए x² माइनस x हो जाएगा, a² प्लस 1 हो जाएगा, प्लस देखिए केवल कैलकुलेशन है, a² माइनस a प्लस 1 बराबर 0। ठीक है, अब यहाँ से हल करिए तो x² हो जाएगा ये, और x माइनस x a² माइनस a प्लस 1 माइनस x। ठीक है, a प्लस a² माइनस a प्लस 1 हो जाएगा बराबर 0 हो जाएगा। ठीक है, कैलकुलेशन आता है ना। ठीक है, अब x कॉमन ले लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, x माइनस a² माइनस a प्लस 1 हो जाएगा, माइनस a कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा x माइनस a² माइनस a प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, बराबर 0 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से क्या होगा कि x माइनस ये वाला टर्म
ए स्क्वायर माइनस ए प्लस 1 हो जाएगा, और बचा क्या, एक्स माइनस ए और बराबर 0। तो यहाँ से हम आप डिवाइड कर देंगे, एक्स माइनस ए स्क्वायर माइनस ए प्लस 1 बराबर 0 एक इधर लिख देंगे, और x माइनस ए बराबर 0 इधर लिख देंगे। तो यहाँ से x बराबर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस ए प्लस 1 हमारा क्या हो जाएगा, एक आंसर हो जाएगा, और दूसरा क्या होगा, x बराबर a हमारा आंसर हो जाएगा। आया बात समझ में? ठीक है, आया बात समझ में? ये थोड़ा सा कैलकुलेशन है और कुछ नहीं है, ठीक है। अब आगे चलें क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। 19 नंबर क्वेश्चन थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया था, तो मैंने इसका सुधार किया है। तो जो आपके बुक में दिया गया है वो क्वेश्चन जो दिया गया होगा, मैं आपको बता देता हूँ कि क्या दिया है उस क्वेश्चन में, और मैंने क्या बदलाव किया है वो दोनों बताऊँगा मैं, ठीक है। तो देखिए, कॉस इनवर्स 1 माइनस ए स्क्वायर बट्टे में 1 प्लस ए स्क्वायर माइनस कॉस इनवर्स 1 माइनस बी स्क्वायर बट्टे में 1 प्लस बी स्क्वायर। देखिए ये मैंने सुधार किया है, 2x लिखा है, लेकिन आपके बुक में दिया होगा 2 tan इनवर्स x। आपका क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से दिया गया होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है कि कॉस इनवर्स 1 माइनस ए स्क्वायर बट्टे में 1 प्लस ए स्क्वायर माइनस कॉस इनवर्स 1 माइनस बी स्क्वायर बट्टे में 1 प्लस बी स्क्वायर बराबर, ये 2x मैंने बनाया है खुद से, आपके बुक में ये दिया गया होगा 2 tan इनवर्स x, जिससे आप हल करेंगे तो आपका आंसर मिसमैच करेगा, यानी कि आपका आंसर नहीं मिलेगा। इसलिए मैंने सुधार किया है 2x, जिससे आपका आंसर मिल जाए। तो नहीं मिल रहा है क्यों? क्योंकि यहाँ पर 2 tan इनवर्स x दिया गया है। तो मैं इसको भी हल कर देता हूँ और 2x पर भी हल कर देता हूँ, जिससे आप पूरी तरह से क्लियर हो जाए, ठीक है। तो पहले मैं इसको हल कर देता हूँ, उसके बाद आगे वाले को हल करूँगा, ठीक है। तो चलिए इसको हल करता हूँ। देखिए, आप सबसे पहले आप एक बात जानते हैं कि वी नो दैट, ठीक है, लिखेंगे कि वी नो दैट कि 2 tan इनवर्स ए बराबर जो होता है कॉस इनवर्स 1 माइनस ए स्क्वायर बट्टे में 1 प्लस ए स्क्वायर होता है। ये एक फॉर्मूला है। और एक 2 tan इनवर्स बी बराबर होता है कॉस इनवर्स 1 माइनस बी स्क्वायर बट्टे में 1 प्लस बी स्क्वायर। देखिए बी लगा है तो यहाँ पे भी बी, और यहाँ पे ए है तो यहाँ पे भी ए, ठीक है। तो ये दोनों फार्मूला आपको मालूम होगा, ठीक है। तो अब देखिए प्रश्नानुसार क्या कह रहा है आपका क्वेश्चन कि कॉस इनवर्स जो है 1 माइनस ए स्क्वायर बट्टे 1 प्लस ए स्क्वायर माइनस कॉस इनवर्स 1 माइनस बी स्क्वायर बट्टे में 1 प्लस बी स्क्वायर बराबर 2 tan इनवर्स x दिया गया है, ठीक है। अब इसको आप क्या लिख सकते हैं? इसको आप लिख सकते हैं, अभी मैंने बताया कॉस इनवर्स 1 माइनस ए स्क्वायर बट्टे में 1 प्लस ए स्क्वायर को 2 tan इनवर्स ए लिख सकते हैं। तो आप इसको 2 tan इनवर्स ए लिख दीजिए, ठीक है। अच्छा, इस बीच में माइनस है तो माइनस लगा दीजिए। इसको क्या लिखेंगे? 2 tan इनवर्स बी लिखेंगे, और बराबर है 2 tan इनवर्स एक्स। अब इसको हल कीजिए। देखिए यहाँ पे 2 कॉमन ले लीजिए, tan इनवर्स ए माइनस tan इनवर्स बी बराबर ये 2 tan इनवर्स एक्स, ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। आ रहा है बात समझ में? अब यहाँ पे ये जो है फॉर्मूला है किस चीज़ का? tan इनवर्स एक्स माइनस tan इनवर्स वाई का। तो tan इनवर्स एक्स माइनस वाई, तो a माइनस बी हो जाएगा बट्टे में 1 प्लस ए बी हो जाएगा, बराबर tan इनवर्स एक्स है। tan इनवर्स से tan इनवर्स काट दीजिए, x बराबर हमारा आ गया a माइनस बी बट्टे में 1 प्लस ए बी, जो कि आपका आंसर नहीं मिल रहा है, ठीक है। लेकिन यही आपका प्योर आंसर होगा, ठीक है। लेकिन अब आंसर मिलाने के लिए हमको यहाँ कुछ चेंजिंग करना पड़ेगा। कहाँ? यहाँ पे चेंजिंग करना पड़ेगा। चेंजिंग क्या? थोड़ा सा यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये चेंजिंग मैं करने जा रहा हूँ, ठीक है। तो क्वेश्चन का मैं चेंज करके बता देता हूँ कि जो क्वेश्चन नंबर 19 है वो जो है कॉस इनवर्स 1 माइनस ए स्क्वायर बटे में 1 प्लस ए स्क्वायर माइनस कॉस इनवर्स 1 माइनस बी स्क्वायर बटे में 1 प्लस बी स्क्वायर बराबर जो 2 tan इनवर्स एक्स था। देखिए जो 2 tan इनवर्स एक्स था, यहाँ पे इसके जगह पे आप क्या बना लीजिए, चेंज करके 2x कर लीजिए। क्या कर लीजिए? 2x कर लीजिए, जिससे आपका आंसर मिल जाएगा।
तो मैं अभी बताइए ये फार्मूला है किस चीज़ का, 2 tan इनवर्स ए का, और ये किस चीज़ का फार्मूला है, 2 tan इनवर्स बी का, और बराबर में क्या है 2x। यहाँ से 2 कॉमन ले लीजिए तो tan इनवर्स ए माइनस tan इनवर्स बी हो जाएगा, और ये 2x हो जाएगा। 2 से 2 कट गया, tan इनवर्स ए माइनस tan इनवर्स बी बचा, बराबर x बचा। ठीक है, आ रहा है बात समझ में। अब tan इनवर्स ए माइनस tan इनवर्स बी का फॉर्मूला लगा दीजिए यहाँ पर, ये तो फॉर्मूला ही है, tan इनवर्स ए माइनस बी बट्टे में 1 प्लस ए बी बराबर x हो जाएगा। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, जो कि आपके बुक में दिया गया है। तो यही आंसर हो गया है। ठीक है, तो ये मतलब ये आपके बुक का आंसर है। ठीक है, तो आप खुद से कि ये जो थोड़ा सा मिसप्रिंट हो जाता है या फिर क्वेश्चन में या तो आंसर में, तो क्वेश्चन में ये हम लोग बना लेते हैं, आंसर को रहने देते हैं वैसे ही। आ रहा है बात समझ में। ठीक है।